हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। जो हम चैप्टर करें ट्रिग्नोमेट्री, आज उसी के बारे में आगे करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 होगी आज हमारी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कवर अप करने के लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो पहले बताए भी गए थे आपको, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला कौन सा है? साइन 90 डिग्री माइनस एंगल किसके इक्वल होगा? कोस एंगल के। कोस 90 डिग्री माइनस एंगल साइन एंगल के। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एंगल कोट एंगल के। कोट 90 डिग्री माइनस एंगल टेंजेंट एंगल के। सीकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल कोसिकेंट एंगल के। और कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल सीकेट एंगल के। ये हमारे 6 फार्मूले हैं, हमें 6 फार्मूले याद होने चाहिए। इन्हीं 6 फार्मूलेज के बेस पर आज हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कवर अप करेंगे। साइन और कोस का पेयर होगा, टेंजेंट कोट का, सीकेंट और कोसिकेंट का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 में हमारा सबसे पहला फर्स्ट सम देखिए, क्या बोला इसने? इवैल्यूएट, हल कीजिए, सोल्व आउट करना है हमने। हमारे इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट कौन सा है? साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। सबसे पहले हम इसी को सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट करने के लिए देखिए, या तो आप साइन वाले को चेंज कर लीजिए या कोस वाले को, ठीक है, क्योंकि चेंज करने के बाद साइन कोस में चला जाएगा, कोस साइन में। वो कैसे होगा देखिए। फॉर एग्जांपल मान के चलते, पहले ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन 18 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस में कितना करें कि 18 आए हमारा, तो हम क्या लिखेंगे? 72। इन 90 में से अगर हम 72 माइनस कर देते हैं तो हमारा 18 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो देखिए फिर आगे बाय में नीचे वाले को हम ऐसा कैसा रखेंगे? कोस 72 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? फर्स्ट वाली। कैसे? साइन 90 माइनस में ये है हमारा एंगल, यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 90 से कम होगी। तो देखिए साइन 90 माइनस एंगल किसके इक्वल होता है? कोस एंगल के। एंगल हमारा कितना है? 72 डिग्री। तो साइन किस में चला गया? कोस में। और 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री ये हमारा 72 में चला जाएगा बाय कोस 72 डिग्री। यहाँ से कट आउट हो गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1। इस तरह से हमने इसको सोल्व आउट किया। बिल्कुल ईजी सा मेथड है हमारा, ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट भी हमने इसी तरीके से करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला वो देखिए आप। सेकंड पार्ट में बोला इसने टेंजेंट 26 डिग्री बाय कोट 64 डिग्री। सेम हमारा वही मेथड, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लेंगे या नीचे वाले को। ऊपर वाले करके देखते हैं। टेंजेंट 90 डिग्री, 90 में से कितना माइनस करेगी? 26 बचे हमारा, 26 बचे। तो 90 में से अगर आप 64 माइनस करोगे तो हमारा क्या आएगा? 26 आएगा। नीचे हमारा कोट 64 डिग्री। तो देखिए टेंजेंट 90 माइनस में ये है हमारा एंगल, ठीक है। तो टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एंगल किसके इक्वल? हमारा कोट एंगल के। तो ये भी हमारा कोट में चला जाएगा ना। तो कोट एंगल की वैल्यू कितनी है? 64 बाय में कोट 64। इससे कट आउट हो गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये तो हमने टेंजेंट को कन्वर्ट किया है। अगर हम कोट को कन्वर्ट करें तब देखिए कैसे होगा। इसी से हमको कर लेते हैं हम। टेंजेंट हमने ऐसे कैसे रखना है, ठीक है। कोट को कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री, 90 में से कितना माइनस करेगी? 64 बचे। ये आइडेंटिटी यूज होगी हमारी। तो 64 का बचेगा अगर हम 26 माइनस करें। 90 में से अगर हम 26 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा हमारा। तो उसके बाद देखिए जो चेंज किया हमने सिर्फ उसी को लिखना, बाकी ऐसा कैसा। तो कोट 90 डिग्री माइनस ये क्या है हमारा? एंगल। तो कोट 90 डिग्री माइनस एंगल, आइडेंटिटी हमारी ये यूज होगी।
कोट 90 डिग्री माइनस एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट एंगल। तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट एंगल हमारा कितना है 26। तो ये इससे कट आउट, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। रटना हमने कुछ नहीं है, सिर्फ ये 6 आइडेंटिटीज बोल सकते हो या 6 फॉर्मूले बोल सकते हो, ये ध्यान रखने हैं, इन्हीं का यूज करना है। ठीक है, मर्जी आपकी है, चाहे ऊपर वाले को कन्वर्ट करो या नीचे वाले को। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू दे रखी है कोस 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। इसको हमने सोल्व आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, पहले हम साइन को कन्वर्ट करके देखते हैं। कोस को ऐसा कैसा रखेंगे, कोस 48 डिग्री माइनस में साइन 90 डिग्री। 90 में से कितना माइनस करेंगे, 42 बचे, तो माइनस करेंगे हम 48। जब 90 में से आप 48 माइनस करोगे तो 42 ही बचेगा, तो हमारा सेम यही बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोस 48 डिग्री माइनस में साइन 90 माइनस एंगल, ये आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, किसके इक्वल होगा, कोस एंगल की। तो कोस एंगल कितना हमारा 48 डिग्री, ये प्लस का है और ये माइनस का। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ये तो था साइन को कन्वर्ट करने पर। अगर हम कोस को कन्वर्ट करें तब क्या होगा वो देख लीजिए आप। कोस को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कोस 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे, 48 बचे, 42 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। कोस 90 माइनस में 42 कितना बचेगा हमारा, 48 ही बचेगा। और 90 माइनस 42 करोगे कोस 90 माइनस एंगल साइन एंगल के, तो यहाँ से हमारी साइन की वैल्यू आ जाएगी क्या, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, अगर ये डिवाइड में होते तब कट आउट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, वरना हमारा 0 आएगा अगर प्लस माइनस हो। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट हमारा इसी का। फोर्थ पार्ट में क्या बोला इसने, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। सेम हमारा वही मेथड्स, अभी तक तो साइन कोस टेंजेंट कोट की बात चल रही थी, अब बात होगी सीकेंट और कोसिकेंट की। दोनों में सिर्फ एक को ही हमने कन्वर्ट करना है, और ध्यान रखना क्या वो एक्चुअल में वैसे कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। इससे रिलेटेड हमारे आगे सम आएंगे। अभी यहाँ पे सिंपल सम दे रखे हैं, तो देखिए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे, 31 बचे तो 59। 90 में से अगर आप 59 माइनस करोगे तो 31 ही बचेगा, माइनस करके देख सकते हैं आप। यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 8। 10 में से 9 किया माइनस किया 1, 8 में से 5 3, तो 31 ही हमारा बचेगा। ठीक है, माइनस में सीकेंट 59 डिग्री, कोसिकेंट 90 माइनस एंगल, तो सीकेंट एंगल के इक्वल होगा ना, माइनस में सीकेंट 59 डिग्री। सोल्व आउट किया तो हमारा क्या आएगा 0। ठीक है, ये तो हमारा कोसिकेंट को कन्वर्ट करने पर। उसी तरह सीकेंट को कन्वर्ट करने करके भी आप देख सकते हैं। तो देखिए कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस में सीकेंट 90 में से कितना माइनस करें कि 59 बचे, तो 31 माइनस करके देख रहे हैं ना, 59 ही बचेगा। अगर 59 नहीं आए तो हमारा सम गलत है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखिए कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस में सीकेंट 90 माइनस एंगल किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट एंगल के, और कोसिकेंट एंगल की वैल्यू हमारी कितनी है 31 डिग्री। सोल्व आउट किया तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में इस तरह से हमने वैल्यूज निकाल ली है। उसके बाद हम करते हैं हमारा सेकंड सम। सेकंड सम में देखिए इसने क्या बोला है, सेकंड सम में पूछा इसने शो दैट, अब की बार हमने निकालना है शो दैट, अब की बार प्रूव करना एक तरीके से आप बोल सकते हैं। फर्स्ट टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट
67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करके दिखाना कि सभी की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। सभी टेंजेंट में है तो इनमें से हम कोई भी दो वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग कर लेते हैं यहीं से। अगर हम टेंजेंट 48 को माइनस करें तो किसके इक्वल होगा, सॉरी 90 डिग्री माइनस में 90 में से कितना घटाएं कि 48 बचे, तो 42। ठीक है, तो 42 वाला कौन सा हमारा है ये। तो अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कोट और टेंजेंट एक दूसरे का उल्टा होते हैं। यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो कोट हमारी 42 के इक्वल आ जाएगी, वहाँ से इजीली कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमने यहाँ पे टेंजेंट को इसको चेंज कर लिया। अब इसको देख लें, इन दोनों में से एक चेंज होगा, इसी को चेंज कर लेते हैं। टेंजेंट 90 में से कितना माइनस करें कि 23 बचे, 67 डिग्री माइनस करके देख रहे हैं 23 बचेगा। बाकी हम एज इट इज लिख लेंगे टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये है हमारी राइट हैंड साइड। हिंदी में बात करें दायां पक्ष और बायां पक्ष। उसके बाद देखिए ये वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोट में। टेंजेंट 90 माइनस एंगल किसके इक्वल होता है, कोट एंगल के। तो देखिए यहाँ से कोट एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल तो हमारा 42 डिग्री है, तो कोट 42 डिग्री। ये हमारी कोट 67 डिग्री, बाकी सेम एज इट इज। ठीक है, टेंजेंट और कोट एक दूसरे का उल्टा होते हैं, आपको बताया भी गया था। टेंजेंट ए 1 कोट ए के इक्वल होता है और कोट ए 1 टेंजेंट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप या तो कोट वाले को चेंज कर ले, टेंजेंट वाले को कर ले, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं टेंजेंट को कोट वाले में कन्वर्ट कर लेता हूँ। टेंजेंट 42 डिग्री, कोट 67 डिग्री। टेंजेंट 42 1 कोट 42 डिग्री के, और टेंजेंट 67 1 कोट 67 डिग्री के। ये इससे कट आउट और ये इससे कट आउट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो 1 ही के मैंने प्रूव करना था, तो लिख देंगे यहाँ से हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हम सोल्व आउट करना, सिर्फ हमने ध्यान रखना है किसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इन दोनों की बजाय आप लास्ट वाले को भी चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट है जो, वो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है वो करेंगे हम अभी। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, कोट 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा, सॉरी 0 होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो देखिए ध्यान से, कोस 38 है और कोस 52, दोनों में से एक को चेंज करेंगे। अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चेंज कर लीजिए। मान के चले हम फर्स्ट को चेंज कर लेते हैं, किसके इक्वल होगा यहाँ पे लिखेंगे पहले फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। कोस 32 को चेंज कर लेते हैं, तो कोस 90 डिग्री, 90 में से कितना माइनस करेगी 32 बचे तो 52, 90 में से अगर हम 52 माइनस करेंगे तो 38 ही बचेगा और हमारा कोस 52 डिग्री माइनस में। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे कोस 90 डिग्री माइनस एंगल, तो साइन एंगल के होगा ना, साइन 52 और कोस 52 डिग्री होगा। तो इसको भी हमने 52 वाले में लेके जाना है। ये तो 52 में है ही, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साइन 38 को कन्वर्ट करके देखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। क्यों, इसको सोल्व आउट करें 38 डिग्री बचेगा और साइन 52 डिग्री। तो देखिए आगे फिर, सॉरी यहाँ पे लिखना था
हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया माइनस में। जब इसको सोल्व आउट करोगे किस में चला जाएगा, ये कोस में। क्यों, साइन 90 माइनस एंगल किसके इक्वल है, कोस एंगल के। तो कोस एंगल हमारा 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन 52 साइन 52, कोस 52 कोस 52, तो सेम हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो कट आउट हो गया, तो क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, 0 के इक्वल होगा हमारा। तो यहीं से क्या हो जाएगा, हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आगे करेंगे सेकंड सम के बाद। देखिए थर्ड सम हमारा दिया हुआ है। थर्ड सम में क्या पूछा इसने, वो देखिए आप एक बार ध्यान से। थर्ड सम में इसने बोला है इफ़ टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस में 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की हमने वैल्यू निकालनी है। थोड़ा ध्यान देना हमने, इसने ये हमारे पास दिया हुआ इक्वल है, ठीक है, और 2a हमारा एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम का है, a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते अब की बार। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमारी वैल्यू होती, इस ब्रैकेट वाली जगह कोई भी वैल्यू होती 90 डिग्री से कम तो कन्वर्ट कर सकते थे। इसने पहले इसको लिखा कोट एंगल माइनस 18 डिग्री, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, हम सिर्फ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है, पहले तो हम टेंजेंट को पहले निकाल रहे थे, फिर सोल्व आउट कर रहे थे। अब की बार कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस 2a। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी हमारी यही है, एंगल की जगह 2a हो गया तो टेंजेंट 2a में कन्वर्ट होगा ना, तो ऊपर टेंजेंट 2a में ही हमारा कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक सही है, इज इक्वल टू कोट a माइनस में 18 डिग्री। ठीक है, कोट से हमारा कोट कट आउट, बच गया क्या, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस में 18 डिग्री। a वाले को एक साइड कर लेंगे, विदाउट a वाले को एक साइड, माइनस 2a, इस a को साइड लेके आएंगे माइनस का होगा, इज इक्वल टू ये, इसको साइड लेके जाएंगे माइनस का 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये रूल है, रूल क्या कहता है, अगर बराबर से ये इक्वल से उस साइड लेके जाते किसी वैल्यू को, या उस साइड से साइड लेके आते हैं, तो प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों वैल्यू जो माइनस की है, तो माइनस 3a इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू भी माइनस के तो ऐड हो जाएंगे दोनों के दोनों, माइनस का 108 कट आउट। a की वैल्यू निकालनी हमने, 108 बाय में 3 से कट आउट किया, 3 3 6 18, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है यहाँ पे, 36 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकालनी, 36 हो गई। अब देखना है क्या हमारा सही है या गलत। 2a एक्यूट एंगल होगा, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 डिग्री होगा ना 2a की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल ही तो है हमारा। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, जो सम है हमारा ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पे थर्ड सम। उसके बाद हम फोर्थ सम को देखेंगे ध्यान से। फोर्थ सम देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये 6 आइडेंटिटीज का ही हम यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक। तो फोर्थ सम में इसने बोला है टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। सेम पीछे वाले सम की तरह आइडेंटिटी यूज करनी है हमने। टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया हुआ है, कोट 90 डिग्री माइनस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, कोट बी। कोट से हमारा कोट कट आउट, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। जब ए को उस साइड लेके जाएंगे आप तो b प्लस ए, इसको आप a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल हुआ है या नहीं हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, अगर हम कोट b के बारे में बात करें, उसको कैसे चेंज करेंगे,
टेंजेंट ए हमारा ऐसा कैसा, कोट बी, एंगल की जगह सिर्फ बी हो जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस में एंगल हमारा क्या आपकी बार बी है। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो यही वैल्यू आएगी, टेंजेंट से टेंजेंट कट आउट। ठीक है, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में बी, बी को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का, तो यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं फिफ्थ सम की। सभी के सभी सम इजी है, इसी तरह से हमने करने हैं। फिफ्थ सम देखिए, सेकेंट 4a सेकेंट 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट एंगल माइनस में 20 डिग्री। ठीक है, 4a क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है, और हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, ये वैल्यू तो हमारी चेंज नहीं हो सकती, एज इट इज रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी को यूज नहीं हो सकती, सिर्फ इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्या? इसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस में 4a, वहाँ से हमारा सेकेंट 4a में चला जाएगा, ये वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। ठीक है, इज इक्वल टू कोसेकेंट एंगल माइनस में 20 डिग्री, कोसेकेंट से कोसेकेंट कट आउट, तो 90 डिग्री माइनस में 4a इज इक्वल टू एंगल माइनस में 20 डिग्री। ठीक है, एंगल को एक साइड कर लेते हैं, a को इस साइड लेके आएंगे माइनस का होगा, और 90 को साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का होगा, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 5a इज इक्वल टू, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस 110, कट आउट a की वैल्यू हमारी 110 बाई में 5 से कट आउट किया तो 22 डिग्री, ये वैल्यू आ गई हमारी a की। ठीक है, इसने बोला 4a एक्यूट एंगल है, 4a की वैल्यू निकालोगे तो 4 मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। तो 88 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल ही तो है, न्यून कोण जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारा प्रूफ होता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हम सम करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ सम देखिए आप, सिक्स्थ सम में क्या बोला गया है, सिक्स्थ सम में बोला है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसमें ए बी और सी इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या शो करना है, साइन बी प्लस में सी बाय में 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2 के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, इस बात का हमें पता है अगर कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन सभी का जो जोड़ होता है, सम होता 180 डिग्री। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे ए बी सी एंगल के नाम ही दे रखे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ तक हमें पता है, लेकिन आगे कैसे करेंगे वो देखिए, वो हमें पता लगेगा यहाँ से, जो हम प्रूव करना है। बी प्लस सी के बाई में 2 होना चाहिए ना, तो अगर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड में, ठीक है, लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, इसको कट आउट किया तो क्या आएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 सभी के डिवाइड में है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई 2 b बाई 2 और c बाई 2। ठीक है, b प्लस सी एक साइड होने चाहिए, तो देखिए b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, a बाई 2 को साइड लेके जाएंगे हमारा माइनस का होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दोनों का एलसीएम सेम है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 2। क्लियर यहाँ तक। यहाँ से देखिए फिर आप
बी प्लस सी बाई 2 के साथ में साइन होना चाहिए। अगर दोनों साइड में हम साइन से मल्टीप्लाई कर दें, एक साइड तो हमारी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद देखिए आगे साइन बी प्लस सी बाई में 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस एंगल किसके इक्वल होगा हमारा, कोस एंगल के। तो कोस एंगल क्या है हमारा, ए बाई में 2। तो ये वैल्यू और ये सेम है या नहीं है, एक बार देखिए ध्यान से। इक्वल है, यही हमने प्रूव करना था, ये हमारे यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो ये था 6 सम हमारा। सिर्फ हमने इतना ध्यान रखना है, जो ट्रायंगल जो होते हैं इंटीरियर ट्रायंगल, उन सभी का सम क्या होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है। वही हमने रखा, फिर 2 से डिवाइड कर लिया। फिर जो हमने प्रूव करना वहाँ से देखा हमने b प्लस सी बाई 2 होना चाहिए, तो b प्लस सी को एक साइड रखा, a बाई 2 को उस साइड पहुँचा दिया, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी लग के। बाकी ऐसा कैसा, ठीक है। तो हमारा 6th सम। उसके बाद देखिए हमारा 7th सम, जो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट सम है। 7th सम में क्या बोला गया है, देखिए इसने बोला है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमने इनको कन्वर्ट करना 0 डिग्री और 45 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे कैसे तो कन्वर्ट होंगे नहीं, तो वही हमारा मेथड जो फर्स्ट सम से स्टार्ट कर रहे हैं, साइन वाले को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस में 23। अगर 90 में से 23 माइनस करोगे तो 67 ही बचेगा, निकाल के देख लेना। प्लस कोस 90 में से कितना माइनस करके 75 बचे हमारा, तो वो क्या होगा हमारा 15 डिग्री। अगर 90 में से आप 15 माइनस करोगे तो हमारा 75 बचेगा। तो साइन 90 माइनस में ये क्या हमारा एंगल, तो साइन 90 माइनस एंगल किसके इक्वल है, कोस एंगल के। तो ये किस में चला जाएगा, कोस 23 डिग्री में, प्लस कोस 90 माइनस एंगल साइन एंगल के, तो साइन एंगल हमारा क्या है 15 डिग्री। तो जो कंडीशन इसने बोली थी हमें एंगल किस में कन्वर्ट करना है, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में। तो दोनों वैल्यू देख लीजिए आप, 45 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के हमारे सभी सम कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान रखना हमने किन बातों का, इन सभी आइडेंटिटीज का। इन आइडेंटिटीज को हमने अच्छे से यूज करना है, ठीक है। उसके लिए क्या हमें प्रैक्टिस करनी होगी, सम की स्टेटमेंट को समझना होगा, प्रूव करना तो प्रूव करेंगे, वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो 7 सम हमने आज कंप्लीट किए हैं, यहाँ तक हम इस तरीके से करेंगे, इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है। आपने सिर्फ ध्यान रखना साइन कोस के साथ होगा, सीकेंट कोसिकेंट के, कोट टेंजेंट के, ठीक है। ये पेयर हो जाएंगे तो ईजिली हमारे निकल जाएंगे। देखिए यहाँ से साइन कोस, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ए का मतलब हमारा एंगल होता है, उसकी जो वैल्यू होगी हमने वही रखनी है ए की जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सभी सम हमने निकाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सभी सम जो करवाए गए हैं आपने अच्छे से समझे होंगे। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोज़ को आगे सीखने के लिए जब आप चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या नोटिफिकेशन के बारे में बेल आइकन होगा, उसको दबाएं ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और जो ये सम करवाए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि 10th क्लास के बच्चों के लिए हो, सभी बच्चे इनको कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ये इसी तरीके से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।